जय हिंद साथियों, कंसेप्ट किंग मिथिलेश में आपका स्वागत है। आज हम तीसरा सेट लेकर के आए हैं साइंस का, जो आपके लिए, और आप लगाएं इस सेट को और देखें कि कितना आपका आता है और एनालिसिस करते हैं, उससे मिलाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। खाने का सोडा किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपका कि खाने का सोडा किसे कहते हैं। ठीक है, तो खाने का सोडा होता है बेकिंग सोडा। किसे कहा जाता है? बेकिंग सोडा को कहा जाता है। इसे खाने का सोडा कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लगाइए और आंसर दीजिए। रासायनिक सूत्र का पिछले वीडियो में आपको दिए हैं, इसका सूत्र बताए हैं क्या होता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो जा कर के देखिएगा उसे। तो हम बताए थे कि अगर ये हाथ दिख रहा है आपको, सीधा दिख रहा है, और ये टूट गया तो क्या हो गया? हाफ हो गया। हाफ हो गया तो हाफ हो गया तो क्या होगा? टूटा। तो टूटता है तभी तो प्लास्टर करते हैं ना। तो क्या हो गया? हाफ हो गया। अब इसमें देखिए कि हाफ कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है, इस तरह से हाफ लगा हुआ है, यानी CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट करेंगे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पूछा जाता है, कभी कभी यह भी पूछा जाएगा आपसे, तो ये होता है। ठीक है, अगला देखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह विरंजक चूर्ण तो CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का, है ना। अगला देखिए। विरंजक चूर्ण का उपयोग किस कार्य में होता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किस कार्य में होता है? तो इसका उपयोग जो है जल के शुद्धिकरण में हम करते हैं। जल में कीटाणु वगैरह मार करके उसे शुद्ध करते हैं, उसी में जो है विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपको टॉपिक में हम दे चुके हैं, सेल का टॉपिक है ये। आप देखिए कंटेंट में जा कर के, सेल टॉपिक में प्लेलिस्ट में बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि पावर हाउस किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या है। एक वीडियो स्पेशल है उसका माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, वही केंद्रक को क्या बोला जाता है? कोशिका का दिमाग बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का दिमाग बोला जाता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाइए। एटीपी का निर्माण करता है, हमें ऊर्जा के रूप में देता है। ये एटीपी का क्या करता है? एटीपी का निर्माण करता है, जो हमें ऊर्जा के रूप में देता है ये। कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होता है? कोशिका के बाहर से एक आवरण होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के ऊपर होता है, वही अर्ध पारगम्य होता है।
ठीक है, अगला देखिए, रक्त समूह, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है और इसमें फंसते भी है। ओके, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? भैया कटेगा, कटेगा तो क्या बहेगा? ब्लड बहेगा। तो कटेगा यानी कार्ल, है ना, और क्या चीज बहेगा? तो लहू, लहू मतलब ब्लड है ना, कौन बोला जाता है? लहू। तो कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, याद कर लीजिए, कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। अगला देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है डीएनए का? ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है बताइए। ऑप्शन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड, डबल नाइट्रोजन एसिड, डीऑक्सी राइबोज नाइट्रेट एसिड, क्या होता है? तो डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अंदर राइबोसोम होता है, उसमें यह पाया जाता है, ठीक है। तो इसका होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस निकलती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय कौन सी गैस निकलती है? तब प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, रात में तो नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मिलेगा तभी ये प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन दिन में क्या करता है? ये छोड़ता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ग्रहण करता है। तो दिन में यह क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है, और रात में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। अगला देखिए, सही मिलान करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। सही मिलान करना है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, प्रेस्बायोपिया, ये किसमें होते हैं उसको जरा देखिए। तो सबसे पहले एक कोड देते हैं, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, अगर परेशानी ज़्यादा हो तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 2 बराबर 3, 3 बराबर 4 और 4 बराबर 4, ठीक है। जिसमें 2 शब्द हो वो 3 शब्द वाला आंसर देंगे, जिसमें 3 शब्द हो उसमें 4 शब्द वाला आंसर देंगे, और जिसमें 4 हो उसमें 4 शब्द वाला देंगे, 4 लेटर वाला देंगे। 2 लेटर हो जिसमें, उसमें 3 लेटर वाले देंगे, जिसमें 3 लेटर हो उसमें 4 लेटर वाले देंगे, और जिसमें 4 लेटर हो उसमें 4 लेटर वाले आंसर देंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, क्या है ये? निकट दृष्टि दोष। इसमें कितने हैं? 3 है निकट दृष्टि दोष। तो इसमें से देखिए तो कौन है? 4 वाला अवतल है। तो निकट दृष्टि दोष के साथ क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा, यानी 1 का 1 हो जाएगा। तो 1 का 1 देखिए इस ऑप्शन में कौन में है? केवल और केवल इसमें है, बाकी बात तो नहीं है, तो ये कट जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से, एलिमेंट करने के हिसाब से क्या होगा? कट जाएगा। ये एलिमेंट करेंगे तो इसी अनुसार से एलिमिनेट करेंगे। अगर कट गया तो सीधे आंसर ये मारेंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन एक ही मिल रहा है। और अगर समझना है तो इसको और मिलाते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, दूर में कितने वर्ड है? देखिए यहाँ दूर में, तो दूर में क्या है? 2 है। तो 2 बराबर क्या है? 3। 3 किस में है? उत्तल लेंस में है। तो 2 बराबर 3 उत्तल लेंस लगाएंगे। मोतियाबिंद,
तो मोतियाबिंद एक बीमारी है जो आँखों में होता है ना। क्या होता है, आँखों में एक छाला टाइप का पड़ जाता है ना, कॉर्निया के साइड में, तो उसी को जो है मोतियाबिंद बोला जाता है। तो ये आँखों में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी का 2 हो गया और सी का 3 हो गया। अब प्रेसबायोपिया, ये वृद्धावस्था जब हो जाते हैं, लोग वृद्धावस्था में आते हैं, तब उसमें प्रेसबायोपिया होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 नंबर, यानी ए का 1 निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, मोतियाबिंद आँख का रोग है और प्रेसबायोपिया वृद्धावस्था में होता है, ठीक है। अगला आइए देखते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का क्वथनांक जो होता है, अब जल के बारे में, तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल पूरी तरह से उबलने लगता है। अब उससे आगे यह नहीं बोलता, वहाँ के बाद क्या होता है, यह गैस बनना प्रारंभ हो जाता है। वहीं पहाड़ों पर जब जाता है तो वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। और घटने के कारण क्या होता है, कम तापमान पर वहाँ उबलने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, $100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला देखिए, दिक्सूचक कंपास किस दिशा में ठहरता है। दिक्सूचक कंपास जो होता है, कंपास वो दिशा निर्देश करने वाले होते हैं, मतलब दिशा दिखाने वाले होते हैं, उसी को दिक्सूचक बोला जाए या कंपास। ये दिशा निर्धारित करता है कि किस दिशा में क्या है। ये इस तरह से जो है, मतलब एक नाविक जो होता है या जंगल में जो जाता है, बहुत बड़े बड़े जंगल में, तो वहाँ पर दिशा पता नहीं चल पाता है, तो इसी के जरिए वह दिशा पता करता है, ठीक है, कि किधर उत्तर है किधर दक्षिण है। इस तरह से जो है वह पता कर पाता है। तो जिस तरफ उसको एक कंपास होता है वो अपना दिशा निर्देश करता है, ठीक है। तो वह बताता है कि आपका किस ओर कौन सा दिशा है, ठीक है। तो ये जो है आपका हमेशा जो है यह किस दिशा में ठहरता है, ये कंपास जो है हमेशा नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ और साउथ की ओर इसका दिशा बताता है। तो उत्तर और दक्षिण की ओर होगा, ठीक है। अगला आइए, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप क्या होता है। तो परम शून्य ताप जो होता है वो अंतिम होता है, ये -273 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है, इससे नीचे नहीं जा सकता है। तो ये क्या होगा, -273 डिग्री सेल्सियस, ये परम शून्य ताप होता है, इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। बात सही है, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन दिए हैं कि अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है, सही है। अम्ल में H+ आयन देते हैं, बिल्कुल सही बात है। अम्ल में जल मिलाइए तो क्या होगा, H+ आयन देते हैं, किसको, H2O जल का होता है, तो H+ आयन देता है। तो ये बात सही है, कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, यानी A और B R दोनों सही है, तथा R और A का सही कारण भी है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अगला देखिए, सही मिलान कीजिए, सही मिलान करना है। मिलाइए, ध्वनि, प्रकाश, रेडियो तरंग, अल्ट्रासाउंड। देखिए कैसे याद कराते हैं आपको, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे इसको याद करना।
ठीक है, और एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे पकड़ते हैं। आप एग्जाम में जाते हैं, बहुत कन्फ्यूज होते हैं, आज के बाद कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा, 1 से 2 बार और देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हमें नहीं लगता है कि आपको दोबारा देखना पड़ेगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं क्या है ये ध्वनि। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे है। अब देखिए यहाँ पर ध यहाँ भी है और अनुदैर्घ्य यहाँ भी है, धैर्य यहाँ भी है। ठीक है, ध्वनि है, ध यहाँ भी है और ध यहाँ भी है। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। याद करने के लिए ये कोड दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ और समझिएगा। अनुदैर्घ्य, धैर्य यानी यहाँ ध भी है, यहाँ भी ध है। तो ध्वनि कैसे तरंगे है? अनुदैर्घ्य तरंगे है। अब इसको देखिए, प्रकाश प्र, और यहाँ पर क्या है? प्र, प्रस्थ। तो प्रकाश प्रस्थ, तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे है। कौन सा तरंगे है? अनुप्रस्थ तरंगे है। ठीक है, प्रकाश कौन सी तरंगे है? अनुप्रस्थ तरंगे है। रेडियो तरंगे, तो रेडियो भाई किस चीज से चलता है? विद्युत से चलता है। किससे चलता है? विद्युत से चलता है। और रेडियो में क्या होता है? स्पीकर होता है। स्पीकर में देखिएगा पीछे क्या होता है? चुंबक लगा होता है। तो चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगे विद्युत से चलता है रेडियो, और चुंबकीय तरंगे यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है? उच्च आवृत्ति होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं तो उसको अल्ट्रासाउंड करके जो है दिखा जाता है क्या है उसका स्थिति। तो डॉक्टर जांच करवाते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह में, देखते हैं और सारा बीमारी है इसमें क्या देखा जाता है। तो इस तरह से ध्वनि का क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग, यानी ए का 1 हो गया। ऑप्शन में देखिए ए यानी ए में केवल इसमें मिल रहा है, बाकी में नहीं मिल रहा है, तो काट दीजिए, काट दीजिए, यानी ये ऑप्शन हमारा क्लियर है। और तो कोई है नहीं, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे आंसर मार कर, क्योंकि वहाँ समय का बहुत पाबंदी होता है। तो हमें एक मिला, ऑप्शन एलिमिनेट करके घसेंगे, आगे निकल जाएंगे। ठीक है, बी का क्या है? 2 नंबर। ठीक है, सी का क्या है? 3 नंबर, और डी का क्या है? 4 नंबर, यानी बी इसका आंसर सही है। आगे आइए, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो यकृत, यकृत क्या करता है? ऑप्शन के हिसाब से देखिए, यकृत का काम क्या है? पित्त का निर्माण करना, यानी पित्त का स्राव करना। ठीक है, उसके बाद क्या है? अग्नाशय, अग्नाशय क्या करता है? इंसुलिन का, इंसुलिन का। अगला क्या है? वृक्क, वृक्क क्या है? मूत्र निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना। अवशिष्ट पदार्थों का जो है यही तो छांटता है ना। अब फेफड़ा क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन मिलाइए अब इससे। यकृत क्या करता है? पित्त का निर्माण करना। पित्त क्या है? 2 नंबर में, यानी ये का क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन देखिए, यहाँ है और यहाँ है, ये 2 को एलिमिनेट हो गया, छट गया। अगला देखिए, अग्नाशय, अग्नाशय क्या करता है? इंसुलिन का। तो बी का कहाँ है? 1, बी का 1 कहाँ है? 2 को तो कट गया था इस ए में, और डी में देखिए बी का 1 यहाँ है, ये भी कट गया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है? वृक्क, वृक्क क्या करता है? मूत्र निर्माण करता है। तब बी 3 में है, मूत्र किस में है? 3 में है। डी, डी में क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, मतलब क्या है? फेफड़ा। तो फेफड़ा क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी इसका आंसर सही हुआ। तो एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जल्दी हमारा होगा। ठीक है, आगे देखिए, कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष को देखिए, स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन।
कथन में है पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं तभी तो भोजन बनाते हैं। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, पत्तियां में जो है क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करने में ये मदद करते हैं। ठीक है, तो ए भी सही है और आर भी सही है, और ए सही का व्याख्या करता है, आर और ए दोनों सही है, और आर ए का जो है सही कारण भी है। ठीक है, आगे आइए। कथन और निष्कर्ष है, फिर स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। कथन, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, बिल्कुल सही बात है, वैक्यूम में नहीं चल सकता है। जहाँ निर्वात हो वहाँ पर नहीं चल सकता, क्योंकि उसको चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तभी वो चल पाएगा। हम अभी बोल रहे हैं तो क्या है, माध्यम है, वायु है ना जी, तो माध्यम है ना चलने के लिए, तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए तभी वो चल पाएगा। ठीक है, नहीं तो निर्वात में यह नहीं चले। यहाँ से एक वैक्यूम क्लीनर लेकर के उसको पूरा यहाँ से वायु को खींच लिया जाए तो क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा और हमारा आवाज़ जो है नहीं जा पाएगा। तो उसी तरह से जो है ये है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, निर्वात नहीं चल सकता है या ध्वनि, बिल्कुल सही बात है। ध्वनि के संचालन के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए हमें, कोई ना कोई माध्यम होगा तभी हमारा ध्वनि चल सकता है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है, बिल्कुल सही बात है कि निर्वात में चल सकता है। ठीक है, निर्वात में नहीं चल सकता है, क्योंकि निर्वात होगा तो वहाँ चलेगा ही नहीं, वहाँ कम से कम माध्यम होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है। ध्वनि के संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। यानी क्या होगा, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है, दोनों कथन सही है, दोनों सही है, तथा आर सही कारण है। ठीक है, इसका आंसर दोनों सही है और आर सही कारण है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। विटामिन है ये, ठीक है, विटामिन को मिलाना है। अब इसी तरह का क्वेश्चन आता है, आप देखिए पुराने क्वेश्चन को उलट करके देखिए, आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। 2-4-10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो इस तरह के मिलेंगे, आपको मिलाना ही पड़ेगा, है ना। अब पहले वाली बात नहीं रही कि अब ऑप्शन 4 गो ऑप्शन दे करके अब पूछ लिया जाता था। अब पैटर्न चेंज हो गया है, नया पैटर्न देखिए, उसके अनुसार पढ़िए। तब विटामिन ए से क्या होता है, कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है ना, रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए रतौंधी, रतौंधी में किस में है, 2 में है, यानी ए का 2 यहाँ है और यहाँ, ये 2 को खत्म, कहानी खत्म इसका 2 का। अगला देखिए, विटामिन बी से क्या होता है, बेरी 3 नंबर, बी यहाँ है 3, यहाँ नहीं है, तो ये खत्म, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया, है ना। विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी, विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी, कमी से। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी, यह है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो गया। विटामिन ए से रतौंधी हो गया, लिख दे रहे हैं। और इससे क्या हो गया, बेरी, ठीक है, इस तरह से हो गया। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स हो गया, तो इस तरह से क्या होगा, इसका ये आंसर हो गया। समझ गए होंगे। अगला देखिए, जी का मान, स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए, अश्व शक्ति हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। अगला देखिए, मानव शरीर में
सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री 98.6 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। वही साइट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, अमाशय में। अमाशय में वहाँ निकलता है, जो कि एक अम्लीय होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसको बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बैटरियों में उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला देखिए, सिरका में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 4 से 8% तक, यानी 4 से 8% तक इसमें सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला देखिए, परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? परमाणु में जो होता है वो सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु का सबसे हल्का कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला देखिए, धोने का सोडा, धोने का सोडा किसे कहा जाता है? देखिए, धोने का सोडा किसे कहा जाता है? ये तो सोडियम क्लोराइड है, नमक का। यह है NaCl, NaCl है। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो खाने वाला सोडा कहते हैं जिसको। उसका ये क्या है? यहाँ है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अगला देखिए, कथन AB रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है, क्या सही है? AB वाले व्यक्ति जो है सर्वदाता होता है? नहीं, सर्वग्राही होता है। ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। सबसे ले लेता है लेकिन सबको देता नहीं है। ठीक है, तो ये कथन तो गलत हो गया। कारण देखिए, AB रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसमें दोनों क्या होता है? एंटीजन पाए जाते हैं। दोनों एंटीजन पाया जाता है, A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। तो ये तो गलत है, यानी कथन तो असत्य है, लेकिन कारण क्या है? सत्य है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो इसका C आंसर होगा। आगे देखिए, मलेरिया रोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मलेरिया रोग मादा एनोफेज मच्छर के काटने से फैलता है। बात सही है, मलेरिया रोग मादा एनोफेज मच्छर के काटने से होता है। कथन तो सही है। रीजन देखिए, मलेरिया रोग का रोगाणु प्लाज्मोडियम है, ये भी सही है। मलेरिया का रोगाणु जो है प्लाज्मोडियम परमाणु परजीवी है। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। ठीक है, तो आगे देखिए, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? एक कारण पूछ रहा है, उस जीव को बारे में पूछ रहा है कि कौन फैलाता है, उस तरह से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये कथन रीजन सही है कि प्लाज्मोडियम है, लेकिन यहाँ पर उस जीव के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि इस रोगाणु के बारे में। ठीक है, तो ये सही है, बट इसका जो है कथन और कारण दोनों सही है,
लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर वो कोई जीव का नाम देता तो चल जाता। ठीक है, आगे देखिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? रुधिर का पीएच मान, रुधिर क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है तो समझ जाइए कि 7 से ऊपर होगा। ठीक है, तो 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान। अगला देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बी की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। और डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? आपको बहुत बार बता चुके हैं, पिछले वीडियो में ही बताए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। और उससे भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरा कंटेंट जा कर के देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोलॉजी का, उसमें जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? आपका ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण करना, कोशिका विभाजन करना और ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करना, हार्मोन का निर्माण करना। कौन है इसमें से? आप ढूंढ करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। ठीक है, और आप जोश जुनून के साथ लगे रहिए, बहुत ही जल्द आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से आपका कंटेंट जो है देते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है।